पीरियड्स रेगुलर नहीं है, माहवारी टाइम पर नहीं आती। किसी महीने 28 दिन के बाद मेंसेस आ जाते हैं, कभी 35 दिन के बाद, कभी 24 दिन के बाद, और कभी बाज़ औक़ात तो बाज़ ख़वातीन को 2-2 माह मेंसेस नहीं आते। पीरियड साइकिल इर्रेगुलर हो तो क्या हमल ठहर सकेगा और कैसे होगी प्रेगनेंसी कंसीव? ओवुलेशन डे फिर कैसे निकालेंगे? अगर आपका पीरियड इर्रेगुलर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस दिन आपके अंदर अंडे का इखराज होना है? तो अगर माहवारी बाकायदगी से नहीं आती, पीरियड मेंसेस इर्रेगुलर हैं, तो फिर आपके लिए वो बेहतरीन दिन कौन से होंगे जब आप अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगी तो हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। क्योंकि जब भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करने की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर फर्टाइल पीरियड और ओवुलेशन डे का जिक्र ज़रूर करना पड़ता है। जिन ख़वातीन में मेंसेस पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, तो उनमें सबसे बड़ा मसला यही बनता है कि वो अपना ओवुलेशन डे ही नहीं निकाल सकती। फिर जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा है, फर्टाइल पीरियड कौन सा है, अंडा आपके दिन किस दिन खारिज होगा, तो आप प्रेगनेंसी जल्दी कैसे कंसीव कर सकेंगी? तो अगर आपके पीरियड्स भी इर्रेगुलर हैं और आप जल्दी हमल कंसीव करना चाहती हैं तो आज की इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। आसान अल्फाज में डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओवुलेशन डे के बारे में पहले आपको बता दूं कि कैसे आप अपना ओवुलेशन डे निकालेंगे। आल्दो के बहुत सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं जिसमें ओवुलेशन डे निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी चैनल पर आने वाले नए व्यूअर्स के लिए और इस वीडियो को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके अंदर अंडा किस दिन खारिज होता है, वो दिन आप कैसे कैलकुलेट करेंगी, क्योंकि उसी दिन हमल ठहरने के चांसेस आपके अंदर मैक्सिमम होते हैं। तो हम बात पहले कर रहे हैं नॉर्मल साइकिल की। जिन ख़वातीन का साइकिल नॉर्मल होता है उनमें ओवुलेशन डे कैसे निकलता है। सबसे पहले ये जान लें कि नॉर्मल साइकिल होता क्या है। अगर किसी भी खातून को हर 28 दिन के बाद, हर 26 दिन के बाद या हर 30 दिन के बाद मेंसेस आ जाते हैं, यानी कि एक फ़िक्स दिन है, उन फिक्स दिनों के बाद उसको मेंसेस आते हैं और फिर जो मेंसेस की ब्लीडिंग होती है वो 3 से 5 दिन रहती है, ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ना बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो ये जो पीरियड साइकिल होता है ये नॉर्मल होता है। और नॉर्मल पीरियड के अंदर भी 1-2 दिन की गुंजाइश होती है। अगर 1-2 दिन हर महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं फिर भी आप इसको इर्रेगुलर पीरियड में शुमार नहीं करेंगे। अब ओवुलेशन डे निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है आपके साइकिल की लेंथ। यानी जिस डेट को आपको मेंसेस आए आप वो नोट कर लें और अगले महीने जिस डेट को मेंसेस आए उसको भी नोट कर लें। पहली डेट से लेकर आखिरी डेट तक गिनना शुरू करें। जितने दिन बनते हैं ये आपके साइकिल की लेंथ होगी। सपोज़ के किसी भी खातून के साइकिल की लेंथ निकल आती है 30 डेज़। इसके बाद जितनी भी आपकी साइकिल की लेंथ निकलती है आपने उसमें से फार्मूला ये है कि हमेशा 14 माइनस कर देने हैं। जब आप 14 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको नोट कर लें। फ़र्ज़ कर लें कि किसी खातून के साइकिल की लेंथ है 30 डेज़, उसमें से हम 14 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 16। अब ये 16 आप नोट कर लें। आपके साइकिल का जो 16th डे होगा वो आपका ओवुलेशन डे होगा। यानी अगर सपोज़ के आपको जो आखिरी दफ़ा मेंसेस आए वो आपकी जो डेट थी, जो पहला दिन था मेंसेस का, वो था 5 जनवरी। तो अब हम 5 जनवरी से आगे 16 काउंट करेंगे, 5 जनवरी को भी बीच में शामिल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगी 20 जनवरी। तो 20 जनवरी आपका ओवुलेशन डे होगा। इस दिन आपके अंदर एग रिलीज़ होगा और इस दिन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगी तो हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब इस 20 जनवरी से 2 दिन पीछे भी हम साथ ले लेते हैं और 2 दिन आगे भी, यानी कि 18 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक। तो ये जो 5 दिन होंगे ये आपका फर्टाइल पीरियड होगा। इस फर्टाइल पीरियड में आप कोशिश करेंगे अपने हस्बैंड के साथ मिलें। ये बात हो रही है जब साइकिल हो रेगुलर। लेकिन जब इर्रेगुलर साइकिल हो, आपको पता ही ना हो कि आपके साइकिल की लेंथ कितनी है। किसी महीने आपको 28 दिन के बाद साइकिल आते हैं, कभी 2 महीने साइकिल आता ही नहीं है, किसी महीने 22 दिन के बाद आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है साइकिल के अंदर। आपको अपने साइकिल की लेंथ ही नहीं पता तो आप अपना ओवुलेशन डे कैसे निकालेंगे? तो इर्रेगुलर पीरियड्स में आपको कैसे पता चलेगा अपने ओवुलेशन डे का, ताकि उन दिनों में आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें तो हमल जल्दी ठहर सके। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो इर्रेगुलर पीरियड्स के अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपके अंदर सिरे से एग बनते ही नहीं है, आपके अंदर ओवुलेशन होती ही नहीं है। ऐसे साइकिल को हम एनओवुलेटरी साइकिल कहते हैं। इसमें हमें स्टिमुलेटेड साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। हम बाहर से हार्मोन देते हैं, आगे चलकर बताता हूँ कि किस तरह हम एग को स्टिमुलेट करते हैं। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है इर्रेगुलर पीरियड्स के अंदर के आपको ओवुलेशन तो हो रही है, एग तो आपके अंदर बन रहा है,
लेकिन सही टाइम का पता नहीं है कि किस दिन आपके अंदर ओवुलेशन होती है। तो इसको फिर कैसे आप अपना ओवुलेशन डे निकालेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स अगर आपको हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। फॉलिकुलर ट्रैकिंग आपकी होगी, आपके डॉक्टर आपको आपका ओवुलेशन डे निकाल के दे देंगे। सबसे पहले तो ये जज करने के लिए कि आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत है भी सही कि नहीं, डॉक्टर्स आपका एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम कहते हैं AMH टेस्ट। अगर इसकी वैल्यू 2.5 से लेके 3 तक आती है तो इट मीन्स के नॉर्मल है। अगर आपकी एज ज़्यादा है 35 से लेके 40 है, तब अगर AMH की वैल्यू 1 तक भी आती है तो नॉर्मल शुमार होती है। लेकिन अगर लेस देन 1 है तो इट मीन्स कि आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत बिल्कुल ही कम है। फिर अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है उसके अंदर AMH का लेवल बढ़ जाता है। अब फॉलिकुलर ट्रैकिंग के लिए, फॉलिकुलर स्टडी के लिए सबसे पहले पीरियड के सेकंड डे पे आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं। आपका एक TVS अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि आपके अंदर फॉलिकल्स हैं भी सही, नंबर ऑफ फॉलिकल्स नोट किए जाते हैं दोनों साइडों पे। अगर मिला के आपके अंदर एटलीस्ट 5 फॉलिकल्स हैं तो ठीक, अदरवाइज़ अगर 5 से कम फॉलिकल्स हैं फिर भी ये माना जाता है कि अंडे बनाने की सलाहियत आपके अंदर बहुत कम है। और इसी टाइम पे आपका जो FSH टेस्ट है वो भी किया जा सकता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे हम कहते हैं। अगर ये 1.5 से 12.4 तक आता है इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर तो इसको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, 15 से ऊपर चला जाए, तब आपके एग मैच्योर होने की सलाहियत आपके अंदर कम होती है। क्योंकि 5 फॉलिकल जो आपके अंदर नज़र आए हमें TVS अल्ट्रासाउंड में, उनमें से एक ने मैच्योर होना है और फिर आगे जाकर फटना है और एग रिलीज़ करना है। और उसको मैच्योर करने के लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है जिसे हम FSH कहते हैं। इसके बाद पीरियड के 10वें दिन पे आपके डॉक्टर आपको दोबारा बुलाते हैं और फिर आपका जो TVS अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस TVS अल्ट्रासाउंड में आपके फॉलिकल का साइज़ देखा जाता है कि पहले से बड़ा है या नहीं, फटने के करीब आया है या नहीं। अगर फॉलिकल का साइज़ 20 से लेके 21 mm तक हो गया है तो इट मीन्स कि आपका फॉलिकल आइंदा 2-3 दिन के अंदर फटने वाला है। तो आपको फ़ौरन से मशवरा दिया जाता है कि आप जाकर अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करें। ये आपका ओवुलेशन डे करीब है, आपका फर्टाइल डे आने वाले हैं, तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें अगर प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी करना चाहती हैं। और एन उसी टाइम पे ओवुलेशन डे को मज़ीद कंफर्म करने के लिए साथ ही साथ डॉक्टर्स आपको LH किट्स का इस्तेमाल भी बता सकते हैं। ओवुलेशन किट्स भी जिनको कहते हैं, आप अपने साइकिल के 10वें दिन से लेकर रोज़ाना 5-6 दिन तक यूरिन टेस्ट की ज़रा ही एक टेस्ट करती हैं, यूरिन इस स्ट्रिप को डिप करती हैं यूरिन के अंदर, जिस तरह आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। तो अगर 2 डार्क लाइन आ जाएँ तो इसका मतलब है कि अगले 36 घंटे के अंदर आपके अंदर ओवुलेशन होने वाली है। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड पे डॉक्टर आपको फाइंड आउट कर देते हैं कि आपके अंदर ओवुलेशन होने वाली है और इस तरीके से आपको अपना बेस्ट टाइम पता चल जाता है कंसीव करने के लिए। और फिर अगेन डॉक्टर्स आपको पीरियड के 21वें दिन बुलाते हैं, तब आपका प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट किया जाता है, सीरम प्रोजेस्टेरॉन आपका चेक किया जाता है। कुछ लेवल से बड़ा हुआ होता है तो इट मीन्स कि आपके अंदर ओवुलेशन प्रॉपर हुई है। तो ये जो सारा हमने प्रोसेस डिस्कस किया इसको फॉलिकुलर ट्रैकिंग कहते हैं। ये इसलिए की जाती है ताकि जिन खवातीन के पीरियड्स इर्रेगुलर हैं उनको उनका ओवुलेशन डे और फर्टाइल पीरियड निकाल के दिया जा सके, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ उन दिनों में मिलें और हमल जल्दी कंसीव कर सकें। अब इर्रेगुलर साइकिल के अंदर ही मैंने बताया था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एनओवुलेटरी साइकिल होते हैं, अंडा बनता ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, फिर स्टिमुलेटेड साइकिल का सहारा लेना पड़ता है। पीरियड के सेकंड डे पे डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं और आपको हार्मोन्स, नेचुरल हार्मोन्स जो आपको उस वक्त चाहिए होते हैं वो बाहर से दे दिए जाते हैं। उसके बाद अगेन आपको पीरियड के 10वें दिन के बाद बुलाया जाता है, जब फॉलिकल फटने वाला होता है। फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए, एग को रप्चर करने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है अगेन आपको बाहर से दिया जाता है। फिर पीरियड के 21वें दिन पे आपको प्रोजेस्टेरॉन बाहर से दिया जाता है। यानी कि इस सारे फीमेल के साइकिल के अंदर जो हार्मोन कुदरत की तरफ से इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो डॉक्टर्स आपको टैबलेट या इंजेक्शंस की सूरत में बाहर से सप्लाई कर देते हैं, ताकि आपके अंदर एग रिलीज़ हो सके, आप प्रेग्नेंट हो सकें। प्रेगनेंसी से मुतल्लिक, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी से मुतल्लिक बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।